भौतिक भूगोल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जलवायु वेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में दिया और इस परिकल्पना में उन्होंने माना कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और महाद्वीपों का प्रवाह हुआ या विस्थापन हुआ। इसी के साथ में आज हम प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1960 के दशक में अनेक भूकंपीय सर्वेक्षणों एवं पूरा चुंबकीय सर्वेक्षणों के आधार पर तथा जो समुद्र है उसकी तली के प्रसार के संबंध में जो अनुसंधान प्राप्त हुए उसके आधार पर सन 1967 मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपरी परपटी, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठोस चट्टानों का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप एवं महासागरों से मिलकर बना हुआ है। ये प्लेट दुर्लभता मंडल में एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। सन 1960 के दशक में जो भूकंपीय सर्वेक्षण एवं चुंबकीय सर्वेक्षण तथा महासागरों के तल के प्रसार के संदर्भ में जो अनुसंधान प्राप्त हुए उसे लेकर सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार महाद्वीपों जो है वो दुर्लभता मंडल के ऊपर दृढ़ स्थल खंड है जो कि अनियमित आकार के हैं तथा वह स्थल भाग एवं जल भाग से मिलकर अर्थात महाद्वीप एवं महासागर से मिलकर बने हुए हैं। स्थल मंडल परपटी जो कि ऊपरी मेंटल को सम्मिलित करते हुए जिसकी गहराई 100 किलोमीटर तक है तथा महाद्वीपीय भागों पर इसकी गहराई 200 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों पर मुख्यतः 7 परपटी है जिसका हम विस्तृत अध्ययन कक्षा 11 भूगोल की एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। सन 1960 के दशक में यह आप बता दिया है कि जो भूकंपीय सर्वेक्षण कार्य हुआ था या जो सागर की तली है, सागर का पेंता है, उसके अंदर कुछ ऐसे अनुसंधान हुए जिसके आधार पर ये पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई कि उनके अंदर जो है बढ़ रहे हैं, वो जो समुद्र की जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। तो इसी के सिद्धांत को आधार मानते हुए सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जो कि सन 1960 में हेरियंस ने दिया था उसको भी इन्होंने आधार माना। ठीक है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया। प्लेट अर्थात जो क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, ये दोनों सम्मिलित रूप से स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर नाम दिया गया। ठीक है। जिसकी जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। मुख्य रूप से 6 बड़ी तथा 20 छोटी प्लेटें हैं। इन प्लेटों की संख्या का निर्धारण सन 1968 में WJ मॉर्गन ने बताया, लेकिन इसमें मतांतर है, विद्वानों के जो है मतभेद है। आइए
विश्व मानचित्र पर 7 बड़ी प्लेटों को नामांकित करें। सबसे पहले अंटार्कटिका प्लेट, जो कि सबसे नीचे है और पूर्णतः महासागरीय प्लेट है, अर्थात यहाँ पर स्थल भाग शून्य है, पूर्णतः जल भाग की अधिकता है। ठीक है। सेकंड देखो, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जो कि पश्चिमी अंत महासागर तथा दक्षिणी अमेरिका व कैरिबियन द्वीप समूह से सम्मिलित रूप से बनी हुई है। फिर आती है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जो कि दक्षिणी अमेरिका एवं पश्चिमी अटलांटिक तट को सम्मिलित किए हुए हैं। उसके बाद आती है प्रशांत महासागरीय प्लेट या पैसिफिक प्लेट, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में और एशिया के पूर्व में स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडिया, पारदीपी भारत, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इस प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहा गया है। अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीका महाद्वीप एवं इसके निकटवर्ती जलीय महासागरीय भूभाग को अफ्रीकी प्लेट की संज्ञा दी गई है। और एक और प्लेट है यूरेशियाई प्लेट, जो कि यूरोप और एशिया से सम्मिलित रूप से मिलकर बनी हुई है, जो कि पूर्णतः अधिकांशतः महाद्वीपीय है। इसके अलावा जो मुख्य छोटी छोटी प्लेट है, जैसे कि इंडिया प्लेट के आसपास में देखो, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जब हम इंडिया से पश्चिम जाते हैं तो कौन सा प्रायद्वीप आता है, अरब प्रायद्वीप, तो ये अरब प्लेट है। इसके अलावा चीन के पूर्व में फिलीपाइंस प्लेट और दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत महासागर के मध्य नजका प्लेट, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य काकस प्लेट या कैरिबियन प्लेटें स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में तथा अंटार्कटिका के मध्य स्कोशिया प्लेट स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इस प्लेट के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय परपट्टी तथा हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय परपट्टी सम्मिलित है। ये हिंद महासागर की स्थिति है, जिसमें कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट की स्थिति है, जिसमें कि प्रायद्वीपीय भारत, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर का भी कुछ अंश है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि यह स्थलीय एवं जलीय दोनों है। यूरेशियाई प्लेट, यह प्लेट एक महादेशीय प्लेट है जो अधिकांशतः महाद्वीपीय प्रॉपर्टी से निर्मित है। यह प्लेट पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक एवं दक्षिण में आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम व पूर्व में द्वीपीय चापों तक फैली हुई है। यह है यूरेशियाई प्लेट, जो कि पश्चिम की ओर अटलांटिक और दक्षिण की ओर आल्प्स हिमालय, इसके अलावा पूर्व की ओर जापान तथा अन्य द्वीपों से अलग हुए। यह अधिकांशतः महाद्वीपीय है। उसके बाद आती है अफ्रीकी प्लेट। यह एक मिश्रित प्लेट है, अर्थात यहाँ पर समान रूप से देखो, प्लेटें दो प्रकार की होती है, स्थलीय भी होती है और सागरीय भी होती है, परंतु इन्हें जिस भूभाग की अधिकता होगी उसको उस भूभाग के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि अगर महाद्वीपीय प्रतिशत अधिक है तो वो महाद्वीपीय प्लेट कहलाएगी, और जलीय भाग का प्रतिशत अधिक हो गया तो वो जलीय महाद्वीपीय प्लेट कहलाएगी। अमेरिकी प्लेट भी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में और मध्य अटलांटिक कटक तक फैली हुई है। यह प्लेट अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिमी तट तक विस्तृत है। प्रशांत महासागरीय प्लेट का कुछ हिस्सा इसमें सम्मिलित है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागर
पूर्वी प्रशांत महासागर का तट से लेकर पश्चिम की ओर संपूर्ण प्रशांत महासागर तक फैली हुई है। यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरीय प्रकृति से निर्मित है। अंटार्कटिका प्लेट का अधिकांश भाग हिमाच्छादित है। यह प्लेट आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर मध्य महासागरीय क्षेत्र में फैली हुई है। यह आर्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्लेटों के प्रकार, जैसे कि बताया मैंने कि प्लेटों पर दो प्रकार के भागों से मिलकर प्लेटें बनती है। स्थल भाग और सागर भाग दोनों से मिलकर प्लेटें बनती है। और जो प्लेटें हैं वो दुर्लभता मंडल के ऊपर तैर रही है। अगर जिसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होगी उसको उस नाम से जाना जाएगा। जैसे कि अगर महाद्वीप की अधिकता है तो महाद्वीपीय प्लेट कहलाएगी, अगर सागर की अधिकता है तो सागरीय प्लेट कहलाएगी, और अगर दोनों 50-50 है तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट कहलाएगी। अब प्लेटें जो होती है, प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा, विन्यासात्मक प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। रचनात्मक जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि रचनात्मक अर्थात किसी की रचना हो रही, एक नया स्थल खंड की उत्पत्ति हो रही है तो वो रचनात्मक प्लेट किनारा कहलाएगा। और अगर स्थल खंड की विनाश हो रहा है तो विनाशात्मक प्लेट किनारा कहलाएगा। देखो इस चित्र में एथोस्फीयर दुर्लभता मंडल नीचे है, ठीक है। ये सबसे पहले इधर देखो कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो एक नए स्थल खंड का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, एक रचनात्मक प्लेट किनारा बन रहा है। मान लीजिए इस तरफ आपके उत्तरी अमेरिका है और इस तरफ यूरोप है। इसके मध्य में ये अटलांटिक महासागर है और ये जो उभरी हुई पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अटलांटिक कटक है। अर्थात ये दोनों अटलांटिक महासागर वर्तमान में फैल रहा है और मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार हो रहा है। सागर नितल प्रसार सिद्धांत भी इसी पर टिका हुआ है। इसी के उलट देखो, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के समानांतर आमने सामने आती है तो विनाश होता है, एक स्थल खंड का नाश होता है, जिसे कि विनाशात्मक किनारा कहते हैं। और जब प्लेटें न तो नए स्थल खंड का निर्माण होता है न ही विनाश होता है तो उसे रूपांतरित भ्रंश कहते हैं। ये शब्द आपके पहले भी आए हैं। अभिसारी अर्थात एक दूसरे के पास आना, अपसारी अर्थात एक दूसरे से दूर जाना। अपसारी में नए स्थलखंड का निर्माण होगा और अभिसारी में जो है स्थलखंड का विनाश होगा। परंतु रूपांतरण में न तो विनाश होगा न ही नई भूमि का बनेगी। यही है, रूपांतरण ही संरक्षित किनारा है। दो प्लेटें आपस में सरक जाती है, न किसी प्लेट का क्षरण होता है, न किसी प्लेट का नाश होता है, न कोई नए पदार्थ का सृजन होता है। इसके बाद देखो प्लेट विवरण के साक्ष्य। यह साक्ष्य सागर नितल का प्रसार, अर्थात जो अटलांटिक महासागर के अंदर मध्य में पहाड़ियों का निर्माण हो रहा है वो सागर नितल प्रसार सिद्धांत को बताता है, जो कि 1960 में एरियंस महोदय ने दिया तथा इसे 1980 में हेज डीजे मेसन ने भी पुनः स्पष्ट किया। देखो ये मध्य महासागरीय कटक है और समुद्री धाराएं चलती है, जिसकी वजह से मध्य के भाग में पहाड़ी नुमा आकृति बनती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में पूरा तत्व व सागरीय तली प्रसार से संबंधित नवीनतम खोजों से इस तथ्य को बल मिला है कि महाद्वीप व महासागरीय बेसिन कभी भी स्थिर व स्थायी नहीं रहे। इन खोजों के आधार पर अभी तक पिछले 20 करोड़ वर्ष से पूर्व की महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध है। अर्थात जो पूरा चंपकत्व से तात्पर्य ये है कि जब लौह अंश युक्त ज्वालामुखी से जब लावा बाहर निकलता है तथा जब वो ठंडा होता है तब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निर्धारित हो जाते हैं। परंतु समय काल के साथ में जब वह पुनः लावा उद्गार होता है तब पुनः
पृथ्वी का ध्रुव चेंज हो जाता है और नवीन चट्टानों में जब लावा उद्गार के बाद में पुनः चट्टानें बनती हैं तो उनमें पुनः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग बनता है। इस डिग्री अंतर को पुरातत्व के द्वारा स्पष्ट या साक्ष्य के रूप में देखा गया है। दरारी घाटियों का चौड़ा होना, जैसे कि लाल सागर वदन की खाड़ी के विस्तरण से 1 सेमी प्रति वर्ष है। लाल सागर वदन की खाड़ी में एक विस्तार की मात्रा हो रही है, वो 1 सेमी प्रति वर्ष है। कैलिफोर्निया की खाड़ी का भी विस्तरण हो रहा है। इसके अलावा वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी जो दरार रिफ्ट घाटी है उसका दरार भी बढ़ रही है। अन्य प्रभाव के अंतर्गत भूकंप की घटनाएं, ज्वालामुखी घटनाएं, पर्वत निर्माणकारीय घटनाएं, द्वीपीय चापों आदि के निर्माण से भी जो है प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य प्रस्तुत